यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो साहब आज हम इस सीरीज में जानेंगे कि जो बाकी धर्म है या जिसे हम मजहब बोलते हैं उनका उद्देश्य और बाकी जो भगवान बुद्ध का जो धर्म था जिसे वे धम्म बोला करते थे उनके उद्देश्य में अंतर क्या है। यानी हम इस प्रकार समझेंगे कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है उनका जो धर्म है जिसे वे धम्म बोला बोला करते थे और बाकी जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, इन दोनों के बीच जो है अंतर क्या है। क्यों हम जो भगवान बुद्ध का धम्म है इसको हम सर्वोपरि मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि विज्ञान संगत है। बाकी जो धर्म है उनमें हम मानते हैं कि इसमें कर्मकांड अंधविश्वास वगैरह बहुत ज़्यादा है और ये मानव हितकर नहीं है। तो इसके बारे में आइए हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान बुद्ध का धम्म अपनाने लायक है। इसके बारे में थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धम्म का उद्देश्य क्या है, क्या वे दोनों एक ही समान है और एक ही है अथवा वे दोनों और भिन्न भिन्न है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का जो उत्तर है दो सूक्तों में, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्त की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाल ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तो ये जो दो हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसमें हम दो सूक्तों का यानी दो कहानियों का हम सहारा लेंगे। पहला एक जो भगवान बुद्ध और जो सुनक्त है इन दोनों के बीच की कहानी हम समझेंगे क्योंकि उनका जो भगवान बुद्ध का धम्म है सर्वोपरि है, सबसे सर्वोच्च माना जाता है। और दूसरा जो भगवान बुद्ध पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत है, इन दोनों के बातचीत के सहारे ही हम समझेंगे इस पूरे परिस्थिति को। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो तथागत एक बार मल्लो के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। साथियों कहा जाता है कि उस समय जो मल्लो की राजधानी रहा करती थी अनुपीय, उसमें भगवान बुद्ध घूमने गए थे यानी भिक्षाटन के लिए गए थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देख भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ और अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। साथियों कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध उस नगर में भिक्षाटन के लिए गए तो थोड़ा सा वे वहाँ पे एक जो आश्रम था परिव्राजक साहब का, वे उनके आश्रम में गए जिस जिस और भगवान बुद्ध को देखकर वे अपने आश्रम में उठ गए, उनका अभिवादन किया। साथियों कहा जाता है कि हाँ साथियों इसके बाद होता क्या है कि हाँ इसके बाद कहते हैं कि जो तब तथागत हाँ तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। जो परिव्राजक वहाँ उठ के उनका स्वागत किया, वहाँ वे गए और वहाँ विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक अब भी एक नीचे आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा कि कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए हे श्रमण गौतम, सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है साहब। वो जो परिव्राजक था उसने कहा कि जो आपका एक शिष्य था जिनका नाम सुनक्त था, वो कुछ दिन पहले आया था, बोल रहा था कि अब उसने जो बुद्ध का शिष्य था वो उसको त्याग दिया, यानी वो बुद्ध का जो शिष्यत्व था वो यानी वो बुद्ध का शिष्य नहीं है। तो कहता क्या यह सही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भग्गव यह ऐसा ही है जैसा सुन्नत लिच्छवी ने कहा। और साहब वो कहता हाँ ये बात बिल्कुल, भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इसके अगर तथागत बोले कि कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा अब मैं तथागत से सत्य का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा कि सुनक्त क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्त तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो मेरे पास आया था कुछ समय पहले, वो कहा था कि मैं अब आपका शिष्य नहीं रहूंगा। तो भगवान बुद्ध उससे बोले थे क्या मैं तुमसे बोला था कि आओ मेरा शिष्य रहो। भगवान नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। और जो सुनक्त ने उत्तर दिया था कि नहीं आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। भगवान नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। और भगवान फिर वो बोला सुनक्त कि नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा जब मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। मूर्ख कहेंगे क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है। सुनक्त बोला लेकिन भगवान आपने मुझे सामान्य मनुष्य को शक्ति से परे कोई प्रतिहार या चमत्कार नहीं दिखाते।
सुनक्त, क्या मैंने कभी आकर तुझे कहा था कि सुनक्त तू मेरा निश्चय शिष्य बन जा, मैं तुझे समान मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाऊंगा। सुनक्त ये बोलता है, जो बहुत ही हास्यास्पद है, वो कहता है कि आप जो है बुद्ध से बोलता है कि मैं सोच कर आया था कि आप कोई चमत्कार दिखाएंगे जो सामान्य मनुष्यों से परे है, लेकिन आप भी एक सामान्य इंसान की तरह ही दिखिए। और इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं, तो मैंने तुम्हें कहा भी तो नहीं था कि मैं तुम्हें कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो सामान्य मनुष्यों से परे है। आगे कहते हैं, अ, जब मैंने तुझसे कहा और न तूने मुझसे कहा। चलो, कहते हैं कि न मैंने तुझसे कहा और जब तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है, तो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनक, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। साहब ये कहते हैं कि हमारा धर्म किसी चमत्कार के लिए नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे धर्म का बस यही अर्थ है कि जो हमारे धर्म के अनुसार क्या करेगा, आचरण करेगा, जो हमारे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुखों का नाश कर सकेगा। उनका धर्म कोई चमत्कार थोड़ी दिखाएगा, वो बोलेंगे मेरा धर्म का बस यही काम है कि जो मेरे धर्म के हिसाब से काम करेगा वो उसके दुख का नाश है। और देखा जाए दुख ही तो सारी इस दुनिया का दुनिया के जो अशांति है उसका कारण है। सुनत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से उसका कोई महत्व ही नहीं है कि कोई प्रतिहार दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो तेरे लिए यह प्रतिहार प्रदर्शन का क्या मूल्य है। हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। हाँ, कहते हैं कि जब धम्म में ही ऐसी हमने बात नहीं कही है कि इसमें हमारे हमारे धम्म में किसी प्रकार कोई चमत्कार है, तो तू कह रहे हैं कि इसमें फिर प्रतिहार यानी चमत्कार दिखाने या न दिखाने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो धम्म भगवान बुद्ध का धम्म तो पहले ही से अस्वीकार करता है कि कोई इंसान चमत्कार दिखा सकता है। आगे कहते हैं, लेकिन भगवान आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते हैं। अच्छा, वो कहता है ये आप ये भी नहीं बताते कि सृष्टि का निर्माण कैसे शुरू हुआ है। तो कहते हैं, अच्छा तो सुनक, तो मैंने तुझे कब कहा था कि आज सुनक तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। फिर भगवान बुद्ध वही दोहराता है कि मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के जो आरंभ है उसका बताऊंगा। भगवान आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। भगवान, मैंने भी नहीं कहा था। हाँ, फिर वो कहता है कि जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनक, तो तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश करेगा। फिर वही वे दोहराते हैं भगवान बुद्ध कि मेरे धर्म का बस यही एक अर्थ है, किसी तरह का कोई रहस्यमय बात बताना नहीं, बल्कि सीधी सी बात है कि जो इस समय वर्तमान में जो तुम्हारे दुख का कारण है, उस दुख के कारण का निदान करना, जिससे तुम आज जो तुम्हारा आज का वर्तमान है इसको मुक्ति पूर्वक, इसे शांति पूर्वक बिता सके, ना कि किसी रहस्यमय दुनिया में खुद को कल्पनाश्रित करके झूठे ही हवा में उड़ना। ऐसा उन्होंने बिल्कुल उसका वे बोलना चाह रहे थे। भगवान चाहे आप सृष्टि का आरंभ का पता बताए चाहे न बताए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। सीधी से सीधा सा मतलब है, भगवान बाकी सभी धर्मों में भगवान बुद्ध और बाकी सभी धर्मों में बस यही एक अंतर है। बाकी सभी धर्म आपको स्वर्ग और नरक का लालच देंगे, आपको एक ऐसे दुनिया के बारे में बताएंगे कि आप इस दुनिया में ऐसे काम करिए तो आपको उस दुनिया में ऐसे रानियां मिलेंगी, ऐसे अप्सराएं मिलेंगी, ऐसे आपको हूर हूर वगैरह मिलेगी। तो आपको तमाम ऐसे रहस्यमयी बातें बताएंगी जिसके लिए आप बिल्कुल पगला उठते हैं और अनैतिक और नैतिक काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी धर्म में ऐसी कोई भी चमत्कार, ऐसा कोई भी रहस्यमय दुनिया से कोई रहस्यमयी परिणाम के बारे में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है, ना भगवान बुद्ध इसकी सराहना करते हैं। बुद्ध सीधी सीधी सी बात कहते हैं, जो वर्तमान में तुम्हारे जीवन में प्रेजेंट में जो दुख है, अगर तुम मेरे जो भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, जो धम्म का रास्ता है, यदि उसे तुम अपनाओगे तो निश्चय रूप से तुम्हें उस दुख से मुक्ति होगी। और यह दुख ही सभी तुम्हारे जो जीवन में तुम्हारे अशांति फैलाए, तुम्हारे में जो क्रोध है, घिन है, जो नफरत है, ये दुख ही है जो तुमसे सब काम करवा रहा है। और ये जब दुख ही शांत हो जाएगा, निश्चय रूप से तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुख में पूर्वक बीतेगा। तो भगवान बुद्ध का पूरा धम्म का एक ही उद्देश्य था कि दुख का नाश कैसे किया जाए, दुख का नाश कैसे किया जाए, और जो धम्म का रास्ता अपनाएगा उसे पता चल जाएगा कि नाश कैसे किया जाए। कहते हैं, सुनो, तो जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि इसका कोई महत्व ही नहीं है, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या मूल्य है। सृष्टि के आरंभ का पता बताया भी जाए,
इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। मजहब अथवा रिलीजन धर्म में जो दूसरे फर्क हैं वे उस चर्चा के स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध पोटाट के बीच हुई थी। तो साथ ही यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि जो अभी जो मैंने पीछे वर्णन किया कि बाकी धर्मों और बौद्ध धर्म में यही अंतर है कि बाकी धर्म जो हो कल्पना चरित्र होते हैं, यानी कल्पना में ये उड़ते हैं कि हूर परी आत्मा ब्रह्म वगैरह, जिसका जो इंसान का जो बुनियादी जीवन है, जो वर्तमान जीवन है, उससे कोई भी सरोकार नहीं होता है। जबकि बुद्ध का जो धम्म का रास्ता है वो वर्तमान जो जीवन है, जो बुनियादी जीवन है, इससे उनका मतलब होता है जो वर्तमान जीवन है उसको सुखमय कैसे बिताया जाए, उसको शांति पूर्वक उसमें मुक्ति कैसे लाया जाए, उसमें स्थायित्व कैसे लाया जाए। तो साथियों इसलिए भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रैक्टिकली एक साइंस से एक विज्ञान संगत धर्म है, जबकि ये सब धर्म में सब रहस्यमय रूप से होता है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जो भगवान बुद्ध का धर्म है वह औरों के धर्म या औरों के धर्म से कैसे अलग है। हमें उम्मीद आपको ये भी पसंद आई होगी। तो साथ ही आप चाहते हैं ऐसे और मैं वीडियो लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।